बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। आज इसके अंदर हम जो हैं वो आयन को पढ़ेंगे और उसके अलावा आयन्स की टाइप्स क्या होती हैं और इसके साथ साथ जो है इस टॉपिक से जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो हम जो है डिस्कस करेंगे। तो आयन क्या होता है, आइए जी देखते हैं आयन क्या होता है। दो स्पीशीज which carry either positive or negative charge are called ions। ऐसी स्पीशीज, ऐसे सब्सटेंस जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है उनको आयन कहते हैं। फॉर एग्जांपल Na+, Mg+2, Cl-1, O-2 वगैरह वगैरह, ये सारे क्या हैं, आयन्स हैं। यानी कि ऐसी स्पीशीज जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उनको आयन्स कहते हैं। तो आयन की टाइप्स क्या है, दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन जो है, अब ये देखिए हमारे पास जो एटम होता है, एटम की अगर हम बात करें ना तो एटम जो है इसको न्यूट्रल कहते हैं। न्यूट्रल क्यों कहते हैं, क्योंकि एटम के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम की बात करें ना तो सोडियम के अंदर जो है प्रोटॉन जो होते हैं वो कितने होते हैं, 11 होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी 11 होते हैं। तो इस तरह जितना पॉजिटिव चार्ज होता है एटम के अंदर उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह एटम जो है वो न्यूट्रल कहलाता है। सोडियम की बात कर लें आप, मैग्नीशियम की बात कर लें आप, क्लोरीन की बात कर लें, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा यानी कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस हवाले से क्या होगा, एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, अगर एटम जो है क्या होता है कि एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है चाहे वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो उसके नतीजे में क्या होता है, पॉजिटिव आयन बनता है। और अगर एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, अगर तो इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उसके नतीजे में आपके पास जो है वो नेगेटिव आयन बनता है। ठीक है, पॉजिटिव आयन जो होता है इसको कैटायन कहते हैं और नेगेटिव आयन जो है इसको एनायन कहते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये बनता है या आप ये कह सकते हैं कि कैटायन इसको क्यों कहते हैं और जो नेगेटिव आयन है उसको एनायन क्यों कहते हैं। तो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 10 जब आप स्टडी करेंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, ये मैंने पिक्चर बनाई है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। इसके अंदर आप अगर आप देखें, ये आपके पास एक टैंक है, ठीक है, टैंक के अंदर एक तरफ जो है 2 मेटल इलेक्ट्रोड जो है वो मैंने इसके अंदर डाले हैं। एक इलेक्ट्रोड जो है इसको एनोड कहते हैं और दूसरा जो है इसको कैथोड कहते हैं। एनोड उसको कहते हैं अगर जो है उस इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ उसको जोड़ते हैं तो ये इलेक्ट्रोड है, और जो ये इलेक्ट्रोड जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है उसको कैथोड कहते हैं। अब क्या होगा कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कोई मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो मोल्टन फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में है, तो वो जब इसके अंदर मैंने ऐड किया तो वो क्या हुआ कि वो डिसोसिएट हो गया अपने आयन के अंदर, पॉजिटिव आयन के अंदर और नेगेटिव आयन के अंदर जो है वो टूट गया, डिसोसिएट हो गया। जब बैटरी से मैंने इसको करंट दिया, इसको ठीक है बैटरी के साथ इलेक्ट्रोड को जोड़ा, तो क्या हुआ कि ये वाले जो आयन्स हैं ये अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू कर गए। ठीक है, अब वो आयन जो एनोड की तरफ जा रहे हैं, एनोड के ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है, वो आयन जो एनोड की तरफ जाएंगे उनको एनायन कहते हैं। तो नेगेटिव आयन जो यहाँ पे हैं ये क्या है, ये एनोड की तरफ मूव करेंगे। तो एनोड से ही इस तरह इनको नाम दिया गया एनाइन का, यानी कि वो आयन्स
जो एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं, एनोड के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है तो इसकी तरफ नेगेटिव आयन मूव कर रहे हैं, तो नेगेटिव आयन जो होते हैं इनको एनायन कहते हैं। अब इस तरह जो कैथोड है, कैथोड के ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव है, तो इसकी तरफ जो चार्ज मूव करेंगे, पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे, पॉजिटिव आयंस मूव करेंगे, तो जो पॉजिटिव आयन इसकी तरफ मूव कर रहे हैं उनको केटाइंस कहते हैं। तो इस तरह ये कंसेप्ट जो है केटाइन और एनाइन का जो है यहाँ से ड्राइव किया गया, ठीक है। अब उसके बाद जी पॉइंट आ गया इन दोनों का, पॉजिटिव आयन का और नेगेटिव आयन का, इनको कैसे डिफ्रेंशिएट जो है वो किया गया है। तो पॉजिटिव आयन फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम, यानी कि एटम जो है वो एक या दो इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करता है तो उसके नतीजे में आयन बनता है, वो वाला आयन पॉजिटिव आयन कहलाता है। अब अगर नेगेटिव आयन की बात करें, नेगेटिव आयन फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव आयन कैसे बनता है कि जब कोई एटम जो है एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करता है तो उसके नतीजे में नेगेटिव आयन बनता है या उसको एनायन कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि जो पॉजिटिव आयन होता है उसमें प्रोटॉन जो हैं वो ज़्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कम होते हैं। प्रोटॉन जो हैं वो मोर देन इलेक्ट्रॉन होते हैं, किस में, पॉजिटिव आयन में, और नेगेटिव आयन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ज़्यादा होते हैं और प्रोटॉन जो हैं वो कम होते हैं। अब इसको अगर आप एग्जाम्पल से देखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है जी सोडियम। सोडियम जो है इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में जो है वो 8 आ जाते हैं, और जो तीसरा शेल होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखें कि इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं, सोडियम के पास 11 हैं और इसके पास प्रोटॉन जो है वो भी क्या है, 11 हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर देता है या लूज़ कर देता है तो पीछे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कितने बच जाते हैं, 10 बच जाते हैं। अब यहाँ पे देखें प्रोटॉन 11 हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 हैं। तो इस तरह आप ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव आयन जो है उसके अंदर प्रोटॉन जो है वो ग्रेटर होते हैं इलेक्ट्रॉन से। और अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव के अंदर जो है आपके पास फॉर एग्जांपल फ्लोरीन है, ठीक है। फ्लोरीन जो है इसके फर्स्ट शेल में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके बैर वाले शेल में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर ऐड अप होता है, ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन इस पहले आप देखें, पहले इसके अंदर जो पॉजिटिव हैं प्रोटॉन जो हैं वो कितने हैं, 9 हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो भी क्या है, 9 है। जब एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, प्रोटॉन जो है वो कम हो जाएंगे। तो इस तरह ये आप कह सकते हैं कि नेगेटिव आयन के अंदर जो है वो प्रोटॉन जो है वो लेस देन होते हैं इलेक्ट्रॉन से। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन इज़ एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। जो कैटाइन आपके पास बनता है या पॉजिटिव आयन बनता है वो कैसे बनता है, वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से बनता है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन क्या होती है, ऑक्सीडेशन जो है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक एटम ए है, अब हम क्या है यहाँ से हमने कैटाइन बनाना, पॉजिटिव आयन बनना है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये वाला ए एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ करेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो इसके ऊपर ए प्लस चार्ज आ गया और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इससे निकल गया। तो ऑक्सीडेशन मैंने आपको बताया है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो कैटाइन फार्मेशन भी जो है इसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं, यानी कि कैटाइन की जो फार्मेशन होती है ये भी एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, क्योंकि इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ हो रहते हैं। अब अगर आप नेगेटिव आयन की बात करें, द फॉर्मेशन ऑफ एनाइन इज़ ए रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनाइन कैसे बनता है, जब एक कोई एटम जो है न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके नतीजे में उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है जिसको एनाइन या नेगेटिव आयन कहते हैं। तो रिडक्शन प्रोसेस के अंदर भी क्या होता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड रिडक्शन, और एनाइन की फॉर्मेशन भी जो है वो रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू होती है, ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट क्या है, द साइज ऑफ कैटाइन इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम,
जो केटाइन है या पॉजिटिव आयन बनता है उसका साइज़ जो है वो स्मॉलर होता है एज़ कंपेयर टू पेरेंट एटम। मतलब कि जिस एटम से वो केटाइन बन रहा है या वो पॉजिटिव आयन बन रहा है उसकी निस्बत उसका साइज़ जो है वो कम होता है। वो कैसे होता है? फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है, सोडियम है, ठीक है। सोडियम आप देखें इसके अंदर जो प्रोटॉन है वो भी 11 है और इलेक्ट्रॉन भी क्या है, 11 है। क्या होगा कि जब ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ करेगा, सोडियम का एटम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो उसके नतीजे में आपके पास क्या बनेगा, सोडियम आयन बनेगा Na+। अब एक इलेक्ट्रॉन क्या है, इसने लूज़ कर दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिया तो इसका ये वाला बाहर वाला शेल है क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये न्यूट्रल था तो उस वक्त इसका जो साइज़ था वो 186 पिकोमीटर था। जब ये पॉजिटिव आयन बना है तो ये इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो पॉजिटिव आयन जो है इसका साइज़ जो है वो 95 पिकोमीटर रह गया। तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जब लूज़ इसने किया तो इसके साथ इसका जो शेल है बैर वाला वो भी ख़त्म हो गया। तो इसके नतीजे में इसका जो साइज़ है वो कम हो गया। तो ये आप कह सकते हैं कि केटाइन का साइज़ जो है वो स्मॉलर होता है पेरेंट एटम से। बट इसके अगेंस्ट जो नेगेटिव आयन या इनाइन होते हैं, द साइज ऑफ इनाइन इज़ ग्रेटर देन इट पेरेंट एटम। कि नेगेटिव आयन या इनाइन जो होते हैं उनका साइज जो है वो पेरेंट एटम से ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन के अंदर प्रोटॉन जो है वो 17 है और इलेक्ट्रॉन भी जो है वो 17 है। अब क्या होगा कि जब बाहर से एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड होगा, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो दो मतलब इसके ऊपर इफेक्ट होगा। कौन सा इफेक्ट होगा? चार्ज का इफेक्ट। ऑलरेडी जो है वो आप देखें कि इलेक्ट्रॉन इसके बाहर वाले शेल में उनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड अप हो रहा है उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन के दरमियान में रिपल्शन होगी जिसके नतीजे में वैलेंस शेल जो है उसका साइज़ क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो ये आप कह सकते हैं कि जो ये देखिए क्लोरीन है, अब इसका जो साइज़ है वो 99 पिकोमीटर। जब एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड होगा तो ये क्लोराइड आयन बन जाएगा, हमारे पास एनाइन आ गया। इसका साइज़ जो है वो 181 पिकोमीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ केटाइन इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। जो हमारे पास केटाइन बनता है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या है या एंडोथर्मिक क्या है? एंडोथर्मिक कहते हैं जब हम बाहर से सिस्टम को जो है वो एनर्जी देते हैं, उसको एंडोथर्मिक कहते हैं। और एक्सोथर्मिक क्या होती है कि जब सिस्टम से एनर्जी जो है वो इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है, उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो केटाइन की फॉर्मेशन जो है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। अब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस कैसे हुआ? ये फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, ये सोडियम है, मैंने इसको क्या है गैस फॉर्म में लिया। क्या हुआ कि इसके बाहर वाले शेल से जब इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये सोडियम आयन हमारे पास केटाइन की फॉर्मेशन होगी। तो इसके नतीजे में क्या हुआ कि इसके नतीजे में एनर्जी जो है वो 496 किलो जॉल एनर्जी जो है वो रिमूव हुई, ठीक है। सॉरी रिमूव नहीं हुई, इसके अंदर क्या हुई, ऐड अप हुई। पॉजिटिव साइन है ना, तो इसके अंदर जो है 496 किलो जॉल एनर्जी जो है वो इसके अंदर ऐड अप हुई। अब एक चीज़ जो है वो आपने याद करनी है। क्या याद करनी है कि जब सेम चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं तो उसके नतीजे में क्या होती है, रिपल्शन होती है। जब क्या होती है, रिपल्शन होती है, तो उसके नतीजे में एनर्जी जो है वो क्या होती है, एब्जॉर्ब्ड होती है। और जब अपोजिट चार्ज जो हैं प्लस माइनस ये एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके दरमियान में अट्रैक्शन होती है, ठीक है। जब इनके दरमियान में अट्रैक्शन होती है तो उसके नतीजे में एनर्जी जो है वो इवॉल्व होती है, एनर्जी क्या है, निकलती है। अब इस केस में आप देखें, ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो सोडियम है, सोडियम क्या है कि इसके बाहर वाले शेल से, अब यहाँ पे देखिए अट्रैक्शन किसके दरमियान में हो रही है, सोडियम का जो न्यूक्लियस है और उसका जो बाहर वाले शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके दरमियान में अट्रैक्शन है, उसके दरमियान में क्या है, अट्रैक्शन है।
अब वो अट्रैक्शन जो है उसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगी, हमें बाहर से एनर्जी देना पड़ेगी। जब एनर्जी हम बाहर से देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस शेल से निकलेगा, जिसके नतीजे में हमारे पास केटाइन आएगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ केटाइन जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसके रिवर्स आप उल्ट चल जाएं नेगेटिव आयन की तरफ, इसमें क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आयन इज एन एक्सोथर्मिक वाइल फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव आयन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब यहाँ पे इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है कि पॉजिटिव आयन के दरमियान सेम चार्जेस के दरमियान रिपल्शन होती है, जिसके नतीजे में एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब होती है, और अपोजिट चार्जेस के दरमियान में अट्रैक्शन होती है, जिसके नतीजे में एनर्जी जो है वो इवॉल्व होती है, निकलती है मतलब के सिस्टम से। अब यूनी नेगेटिव आयन जो है वो क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जी क्लोरीन है, सॉरी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के अंदर जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड किया तो ये मेरे पास यूनी नेगेटिव आयन आ गया, इसके ऊपर -1 चार्ज आ गया, तो ये यूनी नेगेटिव आयन है। इसके नतीजे में क्या हुई, सिस्टम से एनर्जी जो है वो इवॉल्व हुई, क्योंकि माइनस में है, डेल एच जो है वो क्या है, माइनस में 141 किलो जॉल पर मोल। जब यूनी नेगेटिव आयन बना ऑक्सीजन का तो उसके नतीजे में 141 किलो जॉल पर मोल एनर्जी जो है वो इवॉल्व हुई, सिस्टम से निकली। तो फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आयन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब फिर क्या हुआ कि जब दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड किया, यूनी नेगेटिव आयन ऑक्सीजन का यूनी नेगेटिव आयन उसके अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो हमारे पास आ गया जी डाई नेगेटिव आयन O-2। इसके नतीजे में एनर्जी क्या हुई, जज्ब हुई है, तो ये क्या हो गया, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। अब ये कैसे हुआ इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। ये वाला हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन एटम है, ये एक इलेक्ट्रॉन है जो मैं इसके अंदर जो है वो ऐड अप करना चाहता हूँ। जब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इस एटम के, ऑक्सीजन एटम के करीब आया तो इसके ऊपर दो फोर्सेस एट अ टाइम जो है वो काम करेंगी। एक फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स है, किसके दरमियान में, न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन के दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्स होगी। दूसरी फोर्स जो है वो होगी इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में। ठीक है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्स होगी, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में जो है वो रिपल्सिव फोर्स होगी। अब दो फोर्सेस है, जो फोर्स ज़्यादा होगी, जो फोर्स ताकत से होगी, जो फोर्स डोमिनेट हो जाएगी, अगर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट होती है तो उसके नतीजे में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर ऐड अप हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान में फोर्स ज़्यादा डोमिनेट होगी। जब आपको मैंने बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान में फोर्स होती है वो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, तो उसके नतीजे में क्या होती है, एनर्जी सिस्टम से निकलती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या हो गया, ऐड अप हो गया एक इलेक्ट्रॉन। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हम ऐड करेंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जब हम इसके अंदर ऐड करेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन पहले उसके अंदर ऐड हैं, जब हम 8वां इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर ऐड अप करेंगे तो अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के ऊपर चार्ज सेम है, नेगेटिव है चार्ज है, तो दोनों के दरमियान में क्या होगी, रिपल्शन होगी। ठीक है, जब रिपल्शन होगी तो उसके नतीजे में क्या होगा, उस रिपल्शन को कम करने के लिए एनर्जी जो है वो देना पड़ेगी। ठीक है, एनर्जी क्या है, देना पड़ेगी। तो ये वाला प्रोसेस जो होगा वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि यूनी नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन जो है वो एक्सोथर्मिक है और डाई नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। उसके बाद पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 की बात अगर आप करें तो जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स क्या करती हैं कि इलेक्ट्रॉन जो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो लो होती है, तो लो आयोनाइजेशन एनर्जी के नतीजे में वो क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगी। जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगी तो उसके नतीजे में हमारे पास केटाइन बनेगा या पॉजिटिव आयन बनेगा। अगर इसके उल्टा हम नेगेटिव आयन की बात करें तो उसके अंदर जो नॉन मेटल्स होते हैं
नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो हाई होती है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत जो है वो ज़्यादा होती है। जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होती है, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो उसके नतीजे में एनाइन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। उसके अलावा पॉइंट नंबर 7 क्या है, पॉजिटिव आयन हैज़ चार्ज +1 +2 +3। जो पॉजिटिव आयन होता है उसके ऊपर चार्ज +1 भी हो सकता है, +2 भी और +3 भी, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करेगा उतना उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। इसके उल्ट जो है नेगेटिव आयन हैज़ चार्ज -1 -2 एंड -3, यानी कि नेगेटिव आयन जो बनता है वो एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है तो -1 चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो -2 और 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो -3 चार्ज उसके ऊपर आएगा। उसके अलावा पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं, ऐसे आयंस जिनके अंदर मोर देन 1 एटम हो, ऐसे आयन जिनके अंदर एटम जो है वो एक से ज़्यादा हो, उनको पॉलीएटॉमिक आयंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है OH CO2 SO4, ये देखें क्या है, ये पॉलीएटॉमिक नेगेटिव आयंस हैं। और ये NH4+, उसके अलावा R3C+, ये हमारे पास जो है वो पॉजिटिव पॉलीएटॉमिक आयंस हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमने जो है क्या है पूरा टॉपिक पढ़ा आयन। अब इस टॉपिक को पढ़ने के बाद इसमें से हम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि इसमें जो क्वेश्चन है वो हम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। और इस टॉपिक में से जो किस तरह से क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं या किस तरह से बोर्ड के अंदर जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के दरमियान क्या डिफरेंस है। तो ये आप जो है यहाँ से 2 पॉइंट या 3 पॉइंट जो है वो आप लिख के इसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, जस्टिफाई इट, कि केटाइन की फॉर्मेशन जो है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसको जस्टिफाई करें। तो ये यहाँ से आप ये वाला पॉइंट जो है इसके अंदर लिख सकते हैं, और सोडियम की एग्जांपल जो है वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आयन इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, वाइल डाई नेगेटिव आयन इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये क्वेश्चन इसका आंसर जो है आप यहाँ से दे सकते हैं। ऑक्सीजन की एग्जांपल दे के वो कहता है कि जो यूनी नेगेटिव आयन्स हैं वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, मतलब उसमें क्या एनर्जी इवॉल्व होती है। और जो डाई नेगेटिव आयन प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब उसके अंदर जो है वो एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। तो ये इसको आप जस्टिफाई करें, तो ये आप यहाँ पे जो है इसका आंसर जो है वो दे सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था आयन, जिसको हमने जो डिटेल के साथ पढ़ा है। अगर आपके जहन में इसके रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।